हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स कवर किए थे। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट फोर्थ से। तो पार्ट फोर्थ में दे रखा है हमें 4u² प्लस 8u। ये एक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। सबसे पहले हमें इसके जीरोज निकालने हैं, उसके बाद इसके जीरोज और कोफिशिएंट की रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम इसको लिख सकते हैं px इक्वल्स टू 4u² प्लस 8u। अब हमें इसके जीरोज निकालने हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू में 0, क्योंकि हमें इसके जीरोज निकालने हैं। हमें इसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें पहले ही 4u कॉमन आ रहा है। तो हम इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, 4u, ब्रैकेट में क्या बचेगा u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों इसके फैक्टर आ गए। अब हमें जीरोज निकालना है, तो इन दोनों को एक एक बार 0 के इक्वल रख देंगे। 4u इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसमें u की वैल्यू कितनी आ गई, 0/4। तो इसका मतलब 0 ही होता है, तो एक 0 आ गया u इक्वल्स टू 0 और एक u आ गया हमारा -2। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कौन कौन से आए, 0 और -2। अब हम इसके जीरोज और कोफिशिएंट की रिलेशनशिप को करेंगे वेरीफाई। उसके लिए हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं। पहला सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, where alpha and beta are zeros of this polynomial and a, b and c are the coefficient of this polynomial. तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 0 प्लस -2 इक्वल्स टू, अब -b की वैल्यू क्या है, मतलब u का जो कोफिशिएंट है वो हो गया 8, तो -8/a कितना है हमारा 4, तो आ गया 4, तो आ गया -2, 4 से ये गया 2 जा 4 2 जा 8, तो -2 इक्वल्स टू -2। तो सम ऑफ जीरोज हो गया वेरीफाइड। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाइड। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा मतलब 0 इंटू माइनस का 2 इक्वल्स टू c/a। अब c यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है c की जगह, तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे 0, और अपॉन में a कितना है 4, तो आ गया 0 इक्वल्स टू 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हो गया वेरीफाइड। तो बस इस क्वेश्चन में बस इतना ही है। सबसे पहले हमें इनके जीरोज निकालने हैं, उसके बाद इनके जीरोज और कोफिशिएंट की रिलेशनशिप को करना है वेरीफाई। अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो इसके फिफ्थ पार्ट में जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है वो है t² - 15। तो हम इसको लिख लेंगे px इक्वल्स टू t² - 15 इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें इसके जीरोज निकालने हैं। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है, a² - b² इक्वल्स टू ब्रैकेट में a प्लस बी और a माइनस बी। ये हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, हम इसमें यही आइडेंटिटी लगाएंगे इसके फैक्टर निकालने के लिए। तो इसमें जब हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो आएगा t² - 15 इक्वल्स टू t प्लस √15 और t माइनस √15। तो इसको हम इक्वल्स टू रख देंगे 0 के, तो एक फैक्टर आ जाएगा +√15 और एक आ जाएगा -√15। ये आ गए हमारे दोनों फैक्टर इस पॉलिनोमियल के। अब हम इनके जीरोज और कोफिशिएंट की रिलेशनशिप को करेंगे वेरीफाई। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू -b/a मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ अल्फा और बीटा है √15 प्लस माइनस का √15 इक्वल्स टू -b। अब b की जगह पे यहाँ पे तो कोई टर्म नहीं है, क्योंकि t की जगह कोई टर्म नहीं है, तो b की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 0, तो -0/a मतलब t² का कोफिशिएंट वो दे रखा है 1, तो √15 माइनस √15 भी हो गया 0 और ये भी हो गया 0। तो सम ऑफ जीरोज हो गए वेरीफाइड। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाइड। तो अल्फा इंटू बीटा, ये आ गया √15 इंटू माइनस का √15 इक्वल्स टू, अब c की वैल्यू यहाँ कितनी है -15 और a की वैल्यू मतलब t² का कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये आ गया -15 इक्वल्स टू -15। ये भी हो गया वेरीफाइड। अब हम करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट में हमें पॉलिनोमियल दे रखा है 3x² - x - 4। तो इसको हम लिख लेते हैं px इक्वल्स टू 3x² - x - 4 इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें इसके जीरोज निकालने हैं। अब हमें ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं
जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना है 12। 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12। हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे आए 12 और प्लस या माइनस करने पे आए 1। तो ऐसे दो फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक 4 और एक 3, क्योंकि जब हम 4 इंटू 3 करेंगे तो वो आएगा 12 और 4 में से 3 को जब हम माइनस करेंगे तो आएगा 1। इसको हम लिखेंगे 3x² माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो आ गया 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, किसको, x को, क्योंकि x ही कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में बचेगा 3x माइनस 4, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम ले लेंगे प्लस का 1 कॉमन। ब्रैकेट में बचेगा 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसके दो फैक्टर कौन कौन से आ गए, एक x प्लस 1 और एक 3x माइनस 4। अब हमें इसके जीरोस निकालने हैं तो इक्वल्स टू में रख के 0। एक फैक्टर एक इसका वो आ गया -1 0 और एक x आ गया 3x इक्वल्स टू 4, मतलब x इक्वल्स टू 4 अपॉन 3। तो इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस कौन कौन से आ गए, एक -1 और एक 4 अपॉन 3। तो अब हम करेंगे इसके जीरोस और कोफिशिएंट की रिलेशनशिप को वेरीफाई। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया -b अपॉन ए, मतलब -1 प्लस 4 अपॉन 3 इक्वल्स टू, अब b की वैल्यू यहाँ कितनी है, मतलब x का कोफिशिएंट -1, तो एक b का माइनस आ गया और ब्रैकेट में -1 और a मतलब x² का कोफिशिएंट कितना है 3, तो आ गया -1 अपॉन 3। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा -3 प्लस 4 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। तो आ गया 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। तो इसका सम ऑफ जीरोस हो गया वेरीफाइड। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाइड। आ गया -1 इंटू 4 अपॉन 3 इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है, -4 अपॉन ए की कितनी है हमारी 3। तो आ गया -4 अपॉन 3 इक्वल्स टू -4 अपॉन 3। तो इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हो गया वेरीफाइड। तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया। हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।